नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोक सभा। भारत के इतिहास के पन्नों में आज से छुप जाएगा इंडियन पीनल कोड, क्योंकि आज यानी दिनांक 1 जुलाई 2024 से भारत के नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए हैं। क्या हैं वो आपराधिक कानून और उन कानूनों में क्या प्रावधान दिए गए हैं, चलिए विस्तार में समझते हैं। मुख्य तौर पर 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं, जिनमें पहला है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यानी अब जज साहब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तीनों कानूनों की 21 अगस्त 2023 को वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया था और दिसंबर 2023 में इसे मंजूरी दे दी गई थी। आईपीसी, सीआरपीसी के जगह अब बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का इस्तेमाल होगा। कुछ मुख्य बिंदुओं के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 नए कानूनों के तहत क्या क्या हो सकता है। आपराधिक मामलों में मुकदमा समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला सुनाया जाना चाहिए। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय हो जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी राज्य सरकारों को गवाह सुरक्षा योजनाओं को लागू करना अनिवार्य है। दूसरा बिंदु, बलात्कार पीड़ितों के बयान अब महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा पीड़िता के अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज किए जाएंगे। चिकित्सा परीक्षण 7 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि एक नया अध्याय विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को संबंधित करता है। बच्चे की खरीद या बिक्री यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को जघन्य अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है। नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। चौथा और मुख्य पॉइंट है वो ये कहता है शादी के झूठे वादे करके महिलाओं को धोखा देने और फिर उन्हें छोड़ देने के लिए अब निर्दिष्ट दंड दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट कहता है महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ित 90 दिनों के भीतर नियमित मामले के अपडेट के हकदार हैं। अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या उपचार प्रदान करना चाहिए। छठा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो इस कानून के तहत दिया गया है। आरोपी और पीड़िता दोनों 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, आरोप पत्र और अन्य सहित सभी कानूनी दस्तावेजों की प्रतियां यानी फोटोकॉपी पाने के हकदार हैं। देरी को कम करने के लिए अदालतें अधिकतम 2 स्थगन यानी 2 बार स्थगित कर सकती है। 7वां पॉइंट कहता है इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अपराधों की सूचना दी जा सकती है। 0 एफआईआर क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी गई है। 8वां पॉइंट कहता है गिरफ्तार व्यक्तियों को तत्काल सहायता सुनिश्चित करने के लिए अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपने पसंद के व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार है। गिरफ्तारी विवरण पुलिस स्टेशनों और जिला मुख्यालयों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 9वां पॉइंट कहता है सबूत इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को गंभीर अपराधों के स्थानों पर दौरा करना आवश्यक होगा। आखिरी पॉइंट, लिंग की कानूनी परिभाषा में अब ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी शामिल हैं। महिलाओं के खिलाफ विशिष्ट अपराधों के लिए जब भी संभव हो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा बयान लिए जाने चाहिए। चूंकि तीनों कानून आज से लागू कर दिए गए हैं, इसलिए ये बताना जरूरी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज के नीचे बाधा डालने और बिक्री करने के आरोप में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर 1 जुलाई को दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह लेने वाली भारत की नई भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस के तहत पहली आपराधिक रिपोर्टों में से एक हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है।
पीवीएनआर एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई कार के ड्राइवर की मौत के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इन तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।